हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का आईसीएसई बोर्ड का मैथ्स का एक चैप्टर है एंड जो बुक है वो है सेलिना की बुक है। उसमें चैप्टर नंबर 9 है ट्रायंगल्स। तो इस ट्रायंगल के बारे में हम लोग आज इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि ट्रायंगल क्या होता है, कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, जो उसके कुछ रूल्स होते हैं वो सब बताएंगे, और इसमें जो रिलेशन होता है एंगल्स और साइड्स और एंगल्स के बीच में वो सभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल को समझेंगे। ट्रायंगल होता क्या है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो इमेज दिखाई दे रही है, फिगर दिखाई दे रहा है, ये जो है ये आपका एक ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल बेसिकली होता क्या है। ये जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट से जो एक क्लोज्ड फिगर जो बना हुआ होता है उसको कहते हैं हम ट्रायंगल। बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, जो 3 लाइन सेगमेंट से बाउंड होता है, मीन्स बंद होगा, क्लोज्ड फिगर होगा, वही होगा हमारा ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में होता क्या है। ट्रायंगल में बेसिकली आपकी तीन चीज़ें होती हैं। जो थ्री चीज़ें क्या होती हैं, वो तीन चीज़ें होती हैं आपकी। 3 साइड्स होगी एक तो इसकी, इनमें 3 साइड होती हैं जिसमें ए बी ये है, बी सी एंड ए सी आपकी थर्ड ही हो गया। 3 एंगल्स होते हैं इसमें, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। नेक्स्ट 3 वर्टिसेस। अब अगर सिंगुलर होगा, मीन्स अगर हम केवल सिंगल की बात करें, केवल एक की बात करें, तो वहाँ पे हम वर्टेक्स यूज़ करेंगे। बट अगर जब एक से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, वर्टिसेस यूज़ करते हैं। सो वैसे ही आपके इसमें जो वर्टिसेस होते हैं वो 3 वर्टिसेस होते हैं, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी। ओके। अब हम इसमें क्या है कि इसके हम एंगल सम होता है ट्रायंगल का, मीन्स कि इसके अंदर जो एंगल बन रहे हैं उनका सम कितना होता है, उनका सम होता है, टोटल सम होता है 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री ये होता है। ठीक है। इसके बाद अब हम रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। अब रिलेशन पढ़ेंगे किसमें, साइड और एंगल्स में। ट्रायंगल्स के जो साइड और एंगल्स होते हैं उनके बीच में कुछ रिलेशंस होते हैं। अब उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि वो क्या होते हैं। सबसे पहले जो हमारा रिलेशन होता है, अगर हमारे जो साइड्स हैं वो तीनों ही क्या है, अनइक्वल है, मीन्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है वो तीनों साइड, तो क्या होगा इस कंडीशन में, क्या होगा, इनके जो एंगल बनेंगे, अपोजिट एंगल्स जो बनते हैं, जैसे ए बी का अपोजिट एंगल एंगल सी है, बी सी का अपोजिट एंगल एंगल ए है, एंड ए सी का अपोजिट एंगल एंगल बी है। सो क्या होगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में ये होगा कि इसके जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे ये लिखा है, साइड ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, तो उसके एंगल्स भी क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल सी। अब इसका कन्वर्स भी होता है। अब कन्वर्स में क्या होगा, कन्वर्स मतलब मीन्स इसका उल्टा क्या होगा। अगर आपके तीनों एंगल अनइक्वल है तो दैट मीन्स आपकी जो तीनों साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी, अनइक्वल हो जाएंगी। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम इसके नेक्स्ट रिलेशन के बारे में। नेक्स्ट रिलेशन क्या है आपका, अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है, अब दो साइड किस ट्रायंगल में इक्वल होती हैं, वो होती हैं आपकी आइसोसेलेस एंगल में। इस तरीके से बनता है आइसोसेलेस एंगल। ये इसकी ये दो साइड इक्वल होगी, ए बी एंड ए सी। आपकी दो साइड इक्वल होगी, दैट मीन्स के जो बेस एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। या फिर बोल सकते हैं कि जो साइड इक्वल हो रही है उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब सेम एज इसका भी कन्वर्स होता है। अब इसका कन्वर्स में क्या होगा बेटा, अगर कोई भी दो एंगल इक्वल है, कोई भी दो एंगल अगर इक्वल है, एंगल बी एंड एंगल सी इक्वल है, दैट मीन्स जो एंगल बी की अपोजिट साइड होगी और एंगल सी की अपोजिट साइड होंगी, वो दोनों साइडें आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है। अब पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट रूल के बारे में। नेक्स्ट इसका रिलेशन है साइड और एंगल्स के बीच में। जो फोर्थ रिलेशन है वो क्या है, अब देखो, अब इसमें यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया है। इस ट्रायंगल की जो सारी साइड्स है वो क्या है, इक्वल है एक दूसरे के। मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए एंड सी ए इज इक्वल टू ए बी। तीनों ही साइड्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, तो इनके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। और इसी का कन्वर्स में क्या होगा, अगर हम इसके 5/5 पार्ट को देख लें, अगर हम ऐड ऑन कर लें इसमें, तो उसमें क्या बन जाएगा बच्चों,
उसमें ये बन जाएगा कि अगर आपके किसी भी ट्राइंगल के आपको गिवन है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तीनों साइड आपकी इक्वल आ रही है, तो इस कंडीशन में क्या बन जाएगी कि आपकी जो साइड्स होंगी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी ए हो जाएगा। ये क्या है, इसका कन्वर्स है, इसका कन्वर्स ये रहा। अब पढ़ेंगे कुछ सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। अब कुछ हम इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे ट्राइंगल की, कि इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, वो क्या होती हैं। जैसे आपका है मीडियन। अब ट्राइंगल मीडियन, जैसे आपने अभी तक क्लास 8 तक आपने पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स में आपने पढ़ा होगा मीन, मीडियन एंड मोड। तो ये जो मीडियन है, जो उसमें मीडियन का मीनिंग होता है, मीडियन मीन्स मिडल का या बीच का, सेम इसमें भी मीडियन का मतलब हो गया बीच वाला या सेंटर वाला। अब ये मीडियन क्या करता है, मीडियन क्या होगा कि अगर हम किसी ट्राइंगल में, ये हमने ट्राइंगल फॉर्म किया इस तरीके से, अब हमें क्या करना है, हम यहाँ से इस वर्टेक्स ए से कोई हम एक लाइन ले रहे हैं, और लाइन क्या कर रही है, वो ए के जो अपोजिट साइड है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। मतलब ये आ गया, ये डी आ गया, बी एंड सी। सो ये ए डी क्या करेगी, ए डी है ये मीडियन है किसका, बी सी का, क्योंकि वो बी सी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब आपको मैं बताऊं कि बाइसेक्ट होता है एक, और एक होता है इंटरसेक्ट। बाइसेक्ट, बाइसेक्ट में आगे बी आई है, सो बी आई का मीनिंग होता है 2। सेक्ट मीन सेक्शन, जो इसको क्या कर रहा है, 2 सेक्शंस में डिवाइड कर रहा है, 2 इक्वल सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। बाकी नेक्स्ट होता है आपका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है आपका, इंटर बाइसेक्शन में अगर लेट्स सपोज आपके पास कोई लाइन है, मुझे इसे बाइसेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको बीचों बीच कट कर दूंगा, इसमें ये वाला पार्ट इक्वल आएगा, ये आएगा आपका बाइसेक्शन में। अगर मैं केवल इंटरसेक्शन करूँगा, तो इंटरसेक्शन वाली कंडीशन में क्या होगा, ये एक लाइन है, मैं इसे इंटरसेक्ट कर रहा हूँ, मैं वो यहाँ से भी कर सकता हूँ, मैं उसको यहाँ से भी कर सकता हूँ, मैं उसको यहाँ से भी कर सकता हूँ, मैं उसको सेंटर से भी कर सकता हूँ। मैंने कहा है केवल, इसमें लिखा है केवल इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन आप कहीं से भी कर सकते हो, बट बाइसेक्शन आपको क्या करना पड़ेगा, वो सेंटर से ही करना पड़ेगा। अगर आप बाइसेक्शन को यहाँ पे साइड से कर रहे हो तो आपका वो रॉन्ग हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आएगा कि बाइसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। ठीक है, अब ट्राइंगल में आ जाते हैं, क्योंकि हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। अब ट्राइंगल में क्या है कि अगर आपके 3 वर्टेक्स हैं, 3 वर्टिसेस है, सो आप क्या होगा, जो आपकी मीडियन निकलेगी वो तीनों वर्टेक्स से निकलेगी, और तीनों वर्टेक्स से जब वो मीडियन निकलती है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करती है, जिस पॉइंट पे, यह पॉइंट ओ, इस पॉइंट पे ये तीनों क्या है, मीडियन एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पार्ट को या उस जहाँ पे इंटरसेक्ट करी उस पॉइंट को कहा जाता है सेंट्रॉइड। क्या कहा जाता है, सेंट्रॉइड कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि क्या मीडियन क्या होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एल्टीट्यूड के बारे में। एल्टीट्यूड क्या होता है, अब एल्टीट्यूड में क्या होगा कि जब आप क्या करते हैं, किसी ट्राइंगल की किसी साइड से या किसी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर मीन्स एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो क्या करेगा, अपोजिट साइड से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। तो जो वो जिस वर्टेक्स से आपने जो लाइन ड्रॉ करी है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो अपोजिट साइड पे क्या करेगा, अपोजिट साइड के लिए वो एल्टीट्यूड पे आ जाएगा उसके, उसको कहेंगे हम उसका एल्टीट्यूड। जैसे ए डी क्या है, एल्टीट्यूड है किसका, बी सी का, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ए डी इज़ अ परपेंडिकुलर टू बी सी। ऐसे ही आपकी जो 3 वर्टेक्स होते हैं, उन्हीं तीनों के क्या होते हैं, एल्टीट्यूड भी होते हैं। अब इन तीनों एल्टीट्यूड को जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं आगे। अब पढ़ेंगे हम लोग एक्सटर्नल एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में, कि एक्सटर्नल एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। कोई भी ट्रायंगल होगा, अगर हम उसकी किसी भी साइड को आगे प्रोड्यूस कर देते हैं इस तरीके से, ये ट्रायंगल ए बी सी है, मैंने इसको क्या किया, प्रोड्यूस कर दिया डी तक। अब एक्सटर्नल एंगल क्या हुआ हमारा, ए सी डी। इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसके जो अपोजिट एंगल होंगे, मीन्स एंगल ए एंड एंगल बी, उन दोनों का सम इसके टोटल के इक्वल होगा हमेशा। याद रखना कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के बारे में। कॉन्ग्रेंट होता क्या है,
ठीक है। कॉन्ग्रेंट का मीनिंग होता है सेम और इक्वल। सेम या इक्वल मीन्स कोई भी चीज़ें या कोई भी दो चीज़ें जो एक जैसी दिखती हैं। लेट्स सपोज आपके पास कोई सेम 1 रुपीज़ का कॉइन है, न्यू वाला छोटा वाला कॉइन आया है, वो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। मैंने एक के ऊपर एक रख दिया, तो मुझे अगर ऊपर से देखना होगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। अब मेरे पास क्या है, ये 2 रुपए के कॉइन्स है। ये 2 रुपए का आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये 2 रुपए के कॉइन्स है, 2 कॉइन्स है। अगर मैं एक के ऊपर ही दूसरा कॉइन रख दूंगा इस तरीके से, तो अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको ये कितने कॉइन दिखाई देंगे, केवल ये आपको एक कॉइन दिखाई देगा। क्यों दिखाई दे रहा है ये? क्योंकि ये दोनों क्या है, हर चीज़ में एक जैसा है। इनकी जो थिकनेस, इनकी मोटाई है, वो भी क्या है, सेम है इन दोनों की। ये दोनों कॉइन्स है, इनकी थिकनेस क्या है, सेम है। और इनका जो सरकमफेरेंस है वो भी क्या है, सेम है। इसलिए मुझे ये एक जैसे दिखाई देंगे। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो गए। और इन पे जो प्रिंटिंग हुई है, ये जो हुआ है पूरा का पूरा, ये भी क्या है, इसकी एक जैसे है। इसलिए दोनों कॉइन क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कॉन्ग्रेंसी क्या होती है। ठीक है। अब जैसे कि आपका है, टॉपिक है आपका कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कब होंगे, कब हम किसी ट्राइंगल को या कोई दो ट्राइंगल होंगे उन्हें कॉन्ग्रेंट कहेंगे, क्या कंडीशंस होंगी उसके लिए? तो उसके लिए कंडीशंस जो होती हैं, सबसे पहले कंडीशन फॉर कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल की कुछ कॉन्ग्रेंसी होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं कॉन्ग्रेंसी प्रूव करने के लिए, जिसमें सबसे पहले क्या है, आती है आपकी साइड, SAS। अब SAS की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी साइड एंगल साइड। ठीक है। साइड एंगल साइड, आपको क्या करना होगा, आपके जो ट्राइंगल होंगे, जैसे ए बी इज इक्वल टू है, जैसे ये दो ट्राइंगल आपके बने हुए हैं, इसमें जो ए बी है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है। आपका जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है, एंगल पी के इक्वल है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। एंड आपकी जो साइड है ये वाली, ए सी इज इक्वल टू पी आर है। तो इस कंडीशन में अगर हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अभी किस कॉन्ग्रेंसी से हो रहा है, किस कंडीशन में हो रहा है, बाय SAS कॉन्ग्रेंसी। सॉरी। अब SAS क्या है, SAS क्यों है, क्योंकि देखिए आपका क्या हो रहा है, SAS साइड एंगल साइड। अब ये साइड है, ये भी साइड, इन दोनों के बीच में क्या एक फॉर्म हो रहा है, एक एंगल फॉर्म हो रहा है ना, यहाँ पे भी AB PQ AC PR, और इन दोनों के बीच में क्या और एंगल फॉर्म हो रहा है। तो जहाँ पे ऐसी सिचुएशन आएगी आपकी या फिर ऐसी कंडीशन बनेगी, वहाँ पे क्या होगा, आपका साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी ही यूज़ होगी, यही वाली कॉन्ग्रुएंसी आपकी यूज़ होगी। समझ आ गया आपको? सेकेंड है आपका, अच्छा एक चीज़ और थी कि बच्चे पूछते हैं मुझसे कि सर कॉन्ग्रुएंसी का साइन क्या होता है, इसका कैसे हम डिनोट करेंगे। तो ये होता है, ये इक्वल टू का साइन बना है और इस तरीके से ये ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का साइन, ABC कॉन्ग्रेंट टू PQR। तो आपको समझ आ गया होगा कि कॉन्ग्रेंसी का साइन क्या होता है, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल कब होता है, इस तरीके से हम उसका सिंबल बना लेंगे, इक्वल टू के ऊपर इस तरीके से कर्व में बना लेते हैं, तो ये कॉन्ग्रेंसी का साइन सिंबल बन जाता है। ठीक। नेक्स्ट है आपका ASA। अब जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे बताया था SAS, यहाँ पे ASA, एंगल साइड एंगल मीन्स दो एंगल्स के बीच में क्या आना चाहिए, एक साइड आना चाहिए। ठीक। दो एंगल्स के बीच में क्या आनी चाहिए, आपकी साइड आनी चाहिए। जैसे ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, आपके दो ट्राइंगल हैं। अब इसमें कंडीशन में क्या होगा, देखिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, लिखेंगे यहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, BC इज इक्वल टू QR, BC इज इक्वल टू QR, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQR बाय एंगल साइड एंगल। इस प्रॉपर्टी से क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो गए। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कॉन्ग्रेंसी क्या है आपकी इसकी,
किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी आपकी, अगर आपके पास ये वाली कंडीशन बन रही है AAS एंगल साइड, मीन्स आपके एक एंगल, ये वाला एंगल और एक साइड कोई भी, या तो वो AC PR या वो BC और QR दोनों में से कोई भी हो सकती है, बट आपके जो एंगल आने चाहिए वो बैक टू बैक एंगल आने चाहिए आपके। मीन्स ऐसा नहीं हो कि आपका एक एंगल यहाँ आ गया और फिर साइड बीच में आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आया था ना एंगल साइड एंगल में, एंगल साइड एंगल इन दोनों के बीच में एक एंगल है, जैसा कि हमारे पास इसकी कंडीशन बनी हुई एंगल साइड एंगल, यहाँ पे आ रखा है साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड के बीच में एक एंगल आना ज़रूरी है, तभी आपकी वाली कंडीशन लगेगी। और अगर एंगल साइड एंगल है तो यह लगेगी, और अगर आपकी एंगल साइड है तो ये वाली कंडीशन आपकी लगेगी वहाँ पर। ठीक है, आप देखो जैसे आपका है एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंड आपकी साइड जो है AC इज इक्वल टू PR। अब एंगल साइड तो हम लिखेंगे यहाँ पर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। नेक्स्ट कंडीशन आपकी क्या आ जाती है, नेक्स्ट कंडीशन है SSS। ये सबसे सिंपल है, आपको क्या करना होगा, बस इसमें तीनों साइड क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, दोनों ही ट्राइंगल की। जैसे ये है कि AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR एंड AC इज इक्वल टू PR। अब इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय SSS क्राइटेरिया। साइड क्राइटेरिया से क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं। अब एक लास्ट कंडीशन इसमें बची हुई है। ओके, तो अब इसकी लास्ट कंडीशन क्या है, लास्ट कंडीशन में इसमें है ये आपका RHS। अब ये RHS आपका राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड वाला RHS नहीं है, ये RHS है आपका राइट एंगल हाइपोटेनस, R से हो गया राइट एंगल, H से हो गया हाइपोटेनियस एंड साइड, S से हो गया साइड। तो राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड, इसमें क्या होगा, अब एक राइट एंगल फॉर्म होगा। राइट एंगल आपको पता है यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म हो रहा है। ओके, राइट एंगल फॉर्म होगा, उसमें एक हाइपोटेनस जो 90 डिग्री के सामने वाली अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, उसकी हाइपोटेनस होती है। ठीक है, वो क्या होगी, उसकी हाइपोटेनस होती है। और साइड AB या BC में से कोई भी क्या होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए वो दूसरे ट्रायंगल के। जैसे यहाँ पे देखिए ये है आपका कि AB इज इक्वल टू AC, या राइट एंगल लिख लीजिए सबसे पहले। अब अगर राइट एंगल में आप सबसे पहले लिखेंगे तो क्या आएगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, या राइट एंगल हाइपोटेनस AC इज इक्वल टू PR आ गया। नेक्स्ट कोई भी साइड AB, तभी इस दोनों ट्रायंगल में क्या है, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है कि AB और PQ दोनों इक्वल है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि AB इज इक्वल टू PQ। और हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अब एक चीज़ और होती है कॉन्ग्रुएंसी में, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जब हम प्रूव कर देते हैं तो हमारे पास उसके जितने भी पार्ट होंगे, मींस अगर हम कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए हैं, जैसे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR हमने प्रूव कर दिया है, अब इसके बाद इनके जो अदर पार्ट्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे अगर मुझे प्रूव करना होगा कि अगर मैंने ट्रायंगल तो प्रूव कर दिया है कॉन्ग्रुएंट, बट मुझे प्रूव करना है कि क्या एंगल C और एंगल R इक्वल है। जी हाँ, बिल्कुल, एंगल C एंड एंगल R इक्वल होंगे, किससे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, इसको बोलते हैं शॉर्ट में बाय CPCT। हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल C इज इक्वल टू एंगल R बाय CPCT।
सी टी से दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गए हैं, या दोनों एंगल्स क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी करेंगे एक्सरसाइज 9A। आज के लिए इतना काफ़ी। इसमें मैंने बस आपको चैप्टर नंबर 9 का जो है एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज 9A स्टार्ट करेंगे, उसके सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, कुछ मैं बताऊंगा आप लोगों को एंड कुछ आप लोग खुद से करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।